अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो
शक्तियों से जब साथ है हम, हर काम उसके रहते आसानियों से हुआ है। कभी हार ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ। कभी हार ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ। हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। चलिए हम सभी अपनी स्वस्थिति में बैठेंगे। मैं ज्योति बिंदु सितारा माथे के बीच चमक रहा, चकमकाता चकमक सारा फोकस अपने पर लाए। बाप दादा को बुलाए, आ जाओ। परम धाम से बाबा उतरे, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और हमारे सामने बाबा का हाथ मेरे सिर पर। आज सारा दिन अपने सिर पर इस हाथ को अनुभव करते चले। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। ओम ओम शांति दीदी। ओम शांति सभी को। आज की मुरली क्या है? आज की मुरली है दीदी, बाबा ने बोला 20 नाखूनों का जोड़ दे, पुरुषार्थ करो और बाप से पूरा बरसा लो। धारणा कर दूसरों को कराओ। खुद पहले धारणा करो, फिर दूसरों को भी कराओ। 20 नाखूनों का जोर देना मतलब क्या होता है? ऑल स्ट्रेंथ। रिपीट करेंगे प्लीज कुमकुम बहन, आई कुडंट गेट यू। ऐसे पूरा स्ट्रेंथ के साथ, पूरे स्ट्रेंथ के साथ, मैक्सिमम दैट यू कैन डू। मैक्सिमम 20 नाखून मतलब हाथ भी पांव भी। मेरा हर कर्म कैसा हो? पुरुषार्थ की ओर हो, है ना। वो तो फिजिकल रूप से बोला ना, 20 नाखून कौन से? हाथ और पांव के। और हमारे और कौन से हैं? हमारे कर्मचारी और कौन से हैं आत्मा के? मन और हमारी बुद्धि। शक्तियां दीदी, हमारी मन गुण। मन बुद्धि और संस्कार के रूप में गुण है हमारे, ना। मतलब मेरा हर पल, हर संकल्प किसमें हो कि मैं अपने पुरुषार्थ को कैसे बढ़ाऊं। जितना पुरुषार्थ बढ़ेगा उतना हम बनेंगे। क्या बनने चले हैं हम? देवता। देवता।
देवता का मतलब क्या होता है? देने वाला। देने वाला। तो चेक क्या करना है? पुरुषार्थ कर रहे हैं, कहीं लेने वाले तो नहीं बने हुए। बाबा कहते हैं ना, लेवता नहीं देवता हो। तो लेना किससे है? किससे लेंगे? बाबा से। बिल्कुल। जब मेरे अंदर ये चले कि मेरे को सब कुछ उसी से लेना है, मेरा हर प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू हिम है, तब कहेंगे 20 नाखूनों का जोर लगा ना। बाप से पूरा वर्षा लो। जितना हम अपने आप को बनाएंगे, जितना हम एफर्ट करेंगे पूरे दिल से, उतना बनेंगे। हम्म? धारणा कर दूसरों को कराओ। धारणा का मतलब क्या होता है? पहले तुम खुद फॉलो करो, मतलब बाबा जो बोल रहे हैं श्रीमत, हम्म। तो जो अपने। जैसे हमारे कोई ना कोई धर्म होता है ना जिसको फॉलो करते हैं। धर्म क्या होता है? धर्म मीन्स ओनली धारणा। और हम कौन से धर्म के बनने वाले हैं? बना रहे हैं ना अपने आप को। कौन से धर्म के? आदि सनातन देवी देवता धर्म। आदि सनातन, जिसमें पूरी सत्यता है। देवी देवता धर्म। देवी देवताओं का धर्म क्या है? अभी जो बताया, देना। देना। धारणा करना मतलब बिल्कुल मेरा एक एक कर्म, एक एक संकल्प यथार्थ हो। यथार्थ मतलब जैसे एडवाइस किया है बाबा ने वैसा। कह सकते हैं कितना मुश्किल है, पर करना क्या है? करना क्या है? बताओ हमको क्या करना है? बाबा की श्रीमत पर चलना है दीदी। वो तो ठीक है। तो उसमें क्या बोला बाबा ने श्रीमत में? सबको दुआएं दो, सबके लिए अच्छी सोचो, पॉजिटिव थिंकिंग। ना। और जिसमें मोटे रूप से अगर देखें तो क्या बोला? अपने को आत्मा अनुभव करो। दैट्स इट। और जी। बने, है ना। तो जो फर्स्ट लेसन है उसको पक्का करना है। जो कल परसों भट्टी में गए थे, तो वहां हम कर रहे थे निराकारी स्थिति। बहुत सारी बातें करी कि निराकारी स्थिति मतलब मुक्त अवस्था हो, परम धाम निवासी हैं, और निरंतर हमारी जो ये स्थिति बनी रहे, ऐसे बहुत सारी बातें निकाली। फिर क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए ना। तो मैंने बोला फिर मतलब अशरीरी हो जाओ। तो फिर अशरीरी क्या है, देही अभिमानी क्या है, विदेही क्या है, आत्म अभिमानी क्या है, डिटेल जितना मर्जी करते रहो। मोटे रूप से अगर देखें, अपने को आत्मा समझो और उस परम आत्मा को याद करो। नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? अब ना ना, आई है। आ रही है, हमें आ रही है। आंटी आप अपना नेटवर्क कनेक्शन चेक करो प्लीज। अच्छा, बीच में बंद हो गई थी। अब आ रही है। आई एम चेंजिंग माई कनेक्शन। इट शुड बी बेटर नाउ, इज इट? ठीक है। ठीक है अभी? हाँ। तो जब हम खुद आत्मिक स्थिति में होते हैं, दूसरे को हम उसकी आत्मा स्थिति का अनुभव कराते हैं। जब हम खुद पावरफुली होंगे ना। ब्रह्मा बाबा के सामने कितने लोग आए, ऑपोजिशन वाले आए, मारने आए। मारने आए, हथियार लेकर आए, और क्या होके गए? नतमस्तक। हथियार छोड़े, बोला हम तो मारने आए थे, पर हमारा इरादा बदल गया। क्या थी? क्या था रीजन? आत्मिक स्थिति।
वो उनका इतना पावरफुल था, बाबा ने अपने को आत्मिक स्थिति में लाने के लिए बहुत एफर्ट करी। लिखते थे अपने बच्चों के नाम, वाइफ के नाम, यशोदा आत्मा है, पुट्टू आत्मा है, निर्मल आत्मा है, ऐसे लिख लिख के। नारायण उनका बेटा था, आत्मा है, राधिका आत्मा है, लिखते चले जाते थे, उसको अनुभव करते चले जाते थे। तो ऐसे ही ब्रह्मा ब्रह्मा नहीं बना। जो बाबा ने क्या बोला, दलाल है, पर दलाल को भी मेहनत करनी पड़ी दलाल बनने के लिए। दलाल का मतलब क्या होता है? कंसल्टेंट, कंसल्ट, दीदी सहयोगी। कनेक्ट, जो दो कनेक्ट, लेने वाले और देने वाले को कनेक्ट करता है बेसिकली। कनेक्ट करता है ना। तो उसका काम क्या होता है? दोनों को क्या करता है? दोनों देने को एक वाले से दूसरे का लेकर दूसरे को इंट्रोडक्शन। देते हैं। कैसे देता है? वो इंट्रोडक्शन अगर बोलेगा ये तो ऐसे वैसे ही है, तो कौन अच्छी बातें बोल। अच्छी बातें बोलकर। और और दलाल, कन्विंस। और अच्छा दलाल कौन होता है? जो एक्यूरेट चीज है, जो जेन्युइन बात है, उसको बताएगा। अब प्रोज एंड कॉन्स बताता है, फिर तुमने लेना है लो, नहीं लेना ना लो, तुम्हारी मर्जी। पर यहाँ पे प्रोज ही प्रोज है, यहाँ तो कौन कोई है ही नहीं, है ना। तो वो सारा कुछ बताता है। सो सारा कुछ ऐसे ही शिव बाबा हमारे को ब्रह्मा के द्वारा बताते हैं। और जो बताने वाला होता है वो दूसरे को जानता है, पहचानता है, अच्छी तरह पहचानता है, तब वो एक्यूरेट बता पाएगा, नहीं तो वो नहीं बता पाएगा, है ना। कोई आपने बिजनेस डील भी करनी है, उसमें भी दलाल होते हैं। तो जब वो एक्यूरेट बताता है और खुद उसको एक्सपीरियंस होता है, उसने खुद अच्छी तरह से उसने देखा होता है, यहाँ तो सब कुछ अनुभव है। तो जब ब्रह्मा बाबा अपने आप को उस अनुभव में ले आते हैं, तभी वो हमारे को एक्यूरेटली सब कुछ बता पाते हैं। इसलिए वो दलाल बना। मेहनत करी उसने, जबरदस्त मेहनत करी। देखो ब्रह्मा बाबा ने अपनी चल अचल प्रॉपर्टी सारी समर्पित कर दी थी ना, कि मुझे अल्लाह मिला, बाकी झूठी बादशाही को मैंने छोड़ा। झूठी बादशाही क्योंकि उनकी लाइफ में कोई दुख थोड़ी था, उनकी लाइफ बड़ी कंफर्टेबल थी, लोग उनका बड़ा मान करते थे, राजा महाराजा उनका इंतजार करते थे, पैसे की कमी नहीं थी, सब कुछ था, शकल अकल सब कुछ, परिवार भी श्रेष्ठ, मतलब एक भी कमी नहीं थी। फिर भी भगवान को जब पहचाना तो ये सब यूजलेस लगा, ये मतलब है। तो जब हम, इससे हमें मिलती क्या है बात, जब हम परमात्मा को वो जो है, जैसा है, जितना है जान जाते हैं, तब ये चीजें यूजलेस लगती हैं। अगर ये वाली चीजें बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट लगती हैं, इसका मतलब कहीं पे हमने परमात्मा को पूरा पहचाना है। और बाबा ने बोला हुआ है, मुझे पहचानने वाले, पूरी तरह पहचानने वाले बहुत कम होंगे। और उसको पहचानने का तरीका क्या है? मैं आत्मा, बाबा भी परमात्मा। मतलब उसके साथ अपने एक्सपीरियंसेस को बढ़ाएंगे ना, जितना हम उसको एक्सपीरियंस करेंगे उतना उसको जानेंगे। हम कहते हैं ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, शी इज माई बेस्टी। वो बेस्टी कैसे बनती है या बनता है? उसको आपने बहुत परखा, जाना, पहचाना, तो वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बना, है ना। उसके साथ एक्सपीरियंस ज्यादा होगा जितना। तो हम बाबा के साथ ज्यादा एक्सपीरियंस कैसे बनाएंगे? उसको कैसे बाबा याद? हाँ बोलो बाबा बोलो। अनुभव, अनुभव करके, सारा धारणा करके, कैसे अनुभव बढ़ेगा? पहले तो हर रोज योग से, मिलन बनाना। मिलन बनाएंगे। किस रूप से मिलन बनाएंगे? संबंध से। से
विदाउट उसको भगवान बना के बिठा देंगे तो एक्सपीरियंस फिर वही वाला होगा, वो भगवान में कुछ नीच पापी कामी, वो बहुत ग्रेट, वो वाला नहीं। कौन से वाले बच्चे हैं? बाबा ने बोला, हे मीठे लाल, मेरे लाडले बच्चे, मेरे नैनों के नूर, मेरे दिल तक नशीन, वो वाले बच्चे। उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाकर उस, उसको बेस्ट फ्रेंड बनाओ, बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड बनाओ, उसको साजन बनाओ, उसको युगल अपना साथी बनाओ। फ्रेंड बनाकर सब कुछ करेक्ट। सब उसको बेस्ट फ्रेंड बनाकर I can't hear the rest. I can't hear the rest. You'll have to do something or put in chat. तो स्लोगन क्या है? इसी से कनेक्टेड है ना बात। कौन पढ़ेगा स्लोगन? स्लोगन है दीदी, भाग्य विधाता बाप को अपना सर्व संबंधी बना लो तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन जाएंगे। देखो, हम जब व्हेन वी लुक आउट, हम कहते हैं ज्ञान बहुत हो गया, चलो चलें बाहर, किसी को तो मिले, सारा दिन ऐसे ही करे जाएंगे क्या? वाई डू वी लुक आउट? किसी से कोई संबंध, कभी किसी को कभी माँ चाहिए, कभी बाप चाहिए, कभी अलीपन। चाहिए, कभी दोस्त चाहिए, कभी रिलेटिव चाहिए, कभी अपने बच्चे चाहिए, अलग अलग संबंध चाहिए होते हैं ना टू फील फुलफिल्ड। इसलिए बाबा कहता है कि मुझे सर्व संबंध से याद करो ना, तो किसी की मिलो सबको, पर मुझे जरूरत है वो वाला नहीं। क्योंकि जिसकी जरूरत महसूस हो रही है उसके अंदर गुण होंगे, शक्तियां भी होंगी, सब काफी कुछ होगा, पर वो संपूर्ण तो कोई भी नहीं है ना, तो फिर उसके अवगुण भी हम एब्जॉर्ब कर लेंगे हम। इसलिए बाबा कहते हैं मेरे से सर्व संबंध। और बाबा कौन है? भाग्य विधाता। भाग्य विधाता का अर्थ क्या होता है? ऐसे वर्ड हम बोल देते हैं, मतलब क्या है? मतलब बोलते हैं ना, जो हमारे भाग्य को रचता है, लिखता है लिखता है। ना? बनाने वाला। बनाने बनाने वाला मेरा भाग्य जो है, और उसने मेरे को भाग्य लिखने की कलम मेरे हाथ में दी है। भाग्य विधाता मेरा हो गया, उससे सर्व संबंध में मेरे हो गए, तो फिर क्या होगा? रिजल्ट क्या होना चाहिए? संपन्न, फुलफिल्ड, कंप्लीट फीलिंग होनी चाहिए ना। तो हम ये देखें कितनी देर मुझे वो कंप्लीट फीलिंग रहती है। लौकिक संबंध तो अल्पकाल के हैं, तो हम्म, कभी भी आपके साथ ये जरूरी नहीं है ऑलवेज आपके साथ होंगे। सो बाबा का साथ सदा का और बेहद का, हम्म, सभी संबंधों में आपको प्राप्तियां हैं। तो मैं जो पॉइंट दैट आई वांट टू फील, हमें महसूस करना है कि मैं कितना संपन्न फील करती हूँ, कितना कंप्लीट फील करती हूँ। अपने आप को चेक करो दिन में, कब कब मैं फील करती हूँ अब तो उखड़ गए, बहुत हो गया। दीदी जी। भाग्य विधाता शिव बाबा ने हमारे हाथ में कलम दे दी, चाबी दे दी, और ये भी ड्रामा में गुण है, लिखा हुआ है कि हम इस पे काम करेंगे तो हम भी भाग्यशाली बनेंगे। तो ये सोच के कि पता नहीं हमारे क्या लिखा हुआ ड्रामा में हम कुछ ना करें, वो बात गलत है, हमको करना है। हमको करना है, बिल्कुल। और जो प्राप्ति होती है ना, उसको कई बार यहाँ बात हुई है ना, उनको लिखो। कब कब बाबा ने मेरी मदद की, जब मुझे बहुत अच्छा अनुभव हो। कल परसों गए थे ना भट्टी में, तो जी। जब मैं जा रही थी, मुझे मेरी राइट साइड में शाटिका पेन उठती है। इट वॉज क्वाइट बैड।
पर मैंने कहा भट्टी बड़ी मुश्किल से तो मेरे को टाइम मिला है हमको। इट वॉज अमेजिंग। मैं वहां पे 1-2 घंटा बैठी रही, और वहां बैठे रहने से तो और दर्द होती है। जैसे ना, जो लेवल था पेन का वो ऑलमोस्ट 20% पे रह गया। पूरी भट्टी आराम से करी, बैठे रहे। और भट्टी में तो बैठना ही बैठना होता है। इट वॉज रियली ब्यूटिफुल। माना, आई सडनली रियलाइज एट नाइट मुझे तो इतनी दर्द नहीं है जो पहले हो रही थी। दीदी, जी। सो आज का जो दीदी, आपने भजन लगाया था कि मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है वही वाली बात हो गई। वही वाली बात। हाँ, और ये भी हो सकते ना दीदी, आप ज्यादा आत्मिक स्थिति पे थे भट्टी पे, वो तो है ही और इसलिए आपको शायद बॉडी की पेन लगे नहीं। स्थान का प्रभाव, वो तो है। आत्मिक स्थिति का भी प्रभाव, स्थान का प्रभाव। कलेक्टिव जो मेडिटेशन करते हैं, अब देखो 70, 80, 90 लोग बैठे हैं, वो ऐसे पावरफुल थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो उसका भी तो प्रभाव होता है ना। डिटर्मिनेशन भी है कि मैं ठीक हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं ठीक हूँ। डिटर्मिनेशन भी चाहिए, है ना। और क्योंकि क्यों डिटर्मिनेशन आई? क्योंकि पहले एक्सपीरियंस कर लिया है, पता है, पता है कि ऐसे होता है। हम्म। यहाँ पे भी मेरे घर में एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें मेरी एक नेबर आई थी जिसको बहुत सर्वाइकल पेन थी। आप सब में से भी कई लोग उसमें आए थे। उसने बोला कि, मतलब वो उस वक्त ज्ञान भी सुना नहीं था उसने कोई खास। कहती है मैं आई तो मेरे को बहुत दर्द थी, रचना ने इतना बोला, मैं पहुंच गई, और जब प्रोग्राम खत्म हुआ कहती मेरी पेन ही नहीं। ये होता है प्रभाव, बाबा की शक्ति, बाबा को पहचानना, जानना। वो क्या क्या करता है। वो कहता है बच्चा मेरे ज्ञान को सुनने आया है, मैं इसको ठीक करता हूं ना, आराम से बैठ के सुने और समझे। और जैसे कभी होता है ना कि हमें सेवा मिली कि ज्ञान सुनाने की या कुछ, बहुत जबरदस्त सिर में दर्द हो रहा है, हम कहते हैं सिर दर्द हाय हाय करते हैं तो घर में बैठ के हाय हाय करते रहो। हम जाते हैं सेवा करने की, नहीं सेवा मिली है इसको थोड़ी छोड़ेंगे, वहां जाके सिर दर्द ठीक हो जाता है, चाहे वापस आके फिर हो जाए। बाबा ने सेवा दी है, वो करनी है, बाबा ने ठीक कर दिया, वापस आते हुए दर्द हो भी गया तो माना वो मेरा क्या है, कार्मिक अकाउंट है, उसको तो सहना पड़ेगा ना। अपने ऊपर काम करो, अपने आप ऑटोमेटिक ठीक होगा। चलिए, और क्या कहा बाबा ने? दीदी, आज जो बैच की बात की, हम लोगों के पास तो है नहीं। हाँ, तो बैज लगवाओ ना। कैसे लगता है बैज? सेंटर पे जाओ ना, हम्म। सेंटर पे जाना शुरू करेंगे तो बैच मिल जाएगा। अच्छा। ठीक है ना। यहाँ रेगुलर आते हो, बहुत अच्छा करते हो, हम्म। पर सेंटर पे जैसे जैसे जाते हैं हमारी धारणाएं पूरी हो जाती हैं, बैच में। अगर धारणा पूरी होगी तब मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा ना। आपको भी मिलेगा जी 100%। जी। दीदी, आज बाबा ने बोला है कि बैच में त्रिमूर्ति होती है, और तो उसका क्या मतलब हुआ? त्रिमूर्ति शिव बाबा है ना, क्योंकि त्रिमूर्ति का अर्थ है तीनों का, ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला। बचने वाले। ठीक है ना। बट तो तो दीदी, बाबा का तो कोई आकार नहीं है, तो फिर बैच में क्या बना होता है? उसमें पॉइंट ऑफ लाइट और हम्म। तीन, मैं देखती हूँ मेरे पास शायद है। अब ये कैसे, आई डोंट नो इफ यू विल बी एबल टू सी इट। आपको दिख रहा है? दीदी, दिख तो रहा है बट क्लैरिटी नहीं। आई विल। दीदी, आप पिक्चर खींच के डाल दीजिएगा तो उसमें पता चल जाएगा कि हम इनलार्ज करके देख सकते हैं। ये देखो, आपको दिख रहा है अभी? जी जी, थोड़ा सा ऊपर। हाँ जी, जी दिख दीदी। रहा है, दिख ऊपर लाइट है, ब्रह्मा बाबा है, उसके ऊपर लाइट है। हाँ दीदी, दिख रहा है, दीदी दिख रहा लाइट है। दिखाइए, और जी ब्रह्मा विष्णु शंकर बने हुए हैं। जी। एक साइड पे ये है, और दूसरी साइड पे लक्ष्मी नारायण।
जी जी हाँ ठीक है। जी। तो क्या मतलब है, मतलब जब हम देखते हैं ऊपर, ऊपर शिव बाबा और नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों हैं, मतलब इनका वो रचता है। फिर अगर अगर हम, बाबा ने बोला उसके द्वारा आप ज्ञान सुना सकते हो, तो वो रचता कैसे है? वो इनको रचता है और उससे अपने कर्तव्य को पूरा करता है ना। ट्रिनिटी की बात होती है हर धर्म में, कैसे इनकी रचना करके हम अपने पूरे जो सृष्टि को परिवर्तन करने का उसका जो है टारगेट है कि मैं सृष्टि को पावन बना दूं। वो कहते हैं ना कण कण में भगवान, वो कण कण को सोने जैसा बना देता है कि एक एक पक्षी, एक एक जानवर भी कैसा बन जाता है, पावन सतो प्रधान बन जाता है। ये उसका कर्तव्य है। फिर लक्ष्मी नारायण का चित्र क्या दिखाता है? लक्ष्मी नारायण हमको बनना है। कोई बोले हम क्या बनेंगे, हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, हम तो ऑर्डिनरी हैं। तो वो उस पूरी कहानी की कैसे लक्ष्मी नारायण बनाता है, तो सारा ज्ञान इसमें समाया हुआ है। बाबा ने बोला ना ये बैच क्या है, गीता का ज्ञान। अब तो बैच बदल गए हैं। अब सिर्फ शिव बाबा हमारे को जो मिल रहा है उसमें शिव बाबा है। तो शिव बाबा क्या करता है, कैसे पॉइंट ऑफ लाइट है, देखकर बैच को लोग क्वेश्चन जो पूछते हैं उसको हम आंसर कर सकते हैं। ये मतलब है बैच का। और बैच इज लाइक, जैसे बाबा ने बोला मेडल, मतलब मैं परमात्मा की दी हुई धारणा को फॉलो कर पा रही हूँ। खाने पीने की शुद्धता, प्योरिटी में रहना, मुरली को सुनना, ना अमृत वेला करना। दीदी दीदी, इट इज लाइक ए पासपोर्ट विच शुड नॉट एक्सपायर। यस, इट विल नॉट एक्सपायर, इट विल कैरी ऑन, है ना। यस और वी हैव। ऐसा पासपोर्ट जो हमारे को पूरे 5000 के कल्प में हमारे को सुखी बनाता है। हाँ, उसके लिए हमको अपने को मतलब वॉच करना है कि हम गड़बड़ में किधर उधर ना जा पाए। गड़बड़ में ना जा पाए। जो आज का क्या है, वरदान क्या है? दीदी बाबा भाग्य विधाता है, आप उसी स्मृति में अगर रहेंगे तो फिर आप सबकी सेवा भी कर सकेंगे और श्रेष्ठ बन पाएंगे। राइट, ये मेथड है ना। और वरदान क्या है कि अपने फीचर्स द्वारा सबका फ्यूचर बनाने वाले। मतलब मेरा चेहरा जो है वो मेरा पासपोर्ट है। बैज तो है, बैज तो मेरे को मिला स्थूल रूप में, देखकर दीदियों ने बड़ों ने कहा इनको बैज दो, है ना। तो जब मेरा चेहरा और चलन ऐसा हो, तो जब चेहरा चलन क्या हो, जो आत्मा के गुण हैं वो मेरी हर दृष्टि में, हर बोल में, हर कर्म में दिखाई दे। आप नोटिस करोगे जो भी हमारे बड़े ब्रदर्स और दीदियां हैं, दादियां हैं, उनका चेहरे पर हमारे को उनका फीचर नैन नक्श, नाक तीखा, आंख बड़ी, वो वाला नहीं दिखता है ना। पर हमको उनसे क्या भासना आती है? मिले हो ना बड़ों को, कौन कौन मिला जी है? दीदी, उसमें एक शांति और एक सिक्योरिटी और प्यार। प्यार, अटूट प्रेम फील होता है ना। हम कल हमारे जब जो भट्टी थी ना उसमें फिर बड़ी दीदी जो है आशा दीदी वो आए, उन्होंने बोला टोली भी जब देती हैं तो कैसे देनी है। तो अभी तो आजकल तो कोई भी उठा के ऐसे टोली दे रहा है। तो दीदी ने हमें वो एक्सपीरियंस फिर कराया। हम लाइन में खड़े हुए, गीत बजा, तुम्हारा प्यार जो है ना, मैंने थोड़े दिन पहले समझाया नहीं जाता। वो वाला नहीं, ब्रह्मा बाबा का वो प्यार तुम्हारा याद आया, वो जो है गीत है, मैं अभी लगाऊंगी। वो भी लगा हुआ था, ऐसे ही जो साकार यादों के जो हैं गीत वो लगे हुए थे। और रजनी दीदी हमारे को फ्रूट दे रही थी और दीदी हमारे को वो दे रही थी ब्लेसिंग और वो टोली। तो मतलब दृष्टि देना, पूरा का पूरा हॉल, हम सब, मैंने देखा, फील भी किया, कोई ऐसा नहीं था जिसकी आंखें गीली ना हुई।
सब मतलब, और इमोशन, एक शब्द ना किसी ने बोला। तो फिर जब कंप्लीट हुआ तो दीदी ने बोला अनुभव हुआ? वो तो सबकी शक्लों पे लिखा हुआ था अनुभव, है ना? क्या क्या किया उन्होंने? सिर्फ हमको आत्मा देखा, उस स्थिति में आ गए। तो दीदी ने बोला अपने घर में भी ऐसे ही सबको सर्व करो खाना, फिर उसका रिजल्ट देखो कि उनके अंदर बदलाव आता है कि नहीं आता। सो ये है अपने फीचर्स द्वारा दूसरे का फ्यूचर श्रेष्ठ बनाना। हमें ऐसा अच्छा अनुभव हुआ तो कौन नहीं जाएगा ऐसी भट्टी में दोबारा, अपना टाइम निकाल के, चाहे मेरे को कुछ करना पड़े, मैं मन में क्या रहता है, जाना ही है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस जो है वो पावरफुल है। और आप सोचो 1.5 दिन हमारे को एक्सपीरियंस हमारा चलता ही जा रहा है, खाने के टाइम भी वही फील हो रहा है, सोने के टाइम फील हो रहा है, तो कितना पावरफुल है। और वो हमारे को, यही तो प्राप्ति है जिससे एक तो हम बदलते हैं और हम दूसरे को बदलने के लायक बनते चले जाते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो श्रेष्ठ सेवाधारी, मुझे मुख से कुछ बोलना ना पड़े, है ना? अभी सविता बहन मेरे साथ गए थे एक बार, याद है आपने क्या बोला था? मुझे तो उनकी आंखों में कोई चमक दिख रही थी दीदी की, राइट? कुछ ऐसा बताया था आपने, Her eyes were like shining bright. है ना? तो क्या है ये? यही है अलौकिकता। तो हमारी भी वजह से उन्हें अलौकिकता का अनुभव हो। हाँ जी मंजू बहन। दीदी, जब ये कहते हैं कि जब आप टोली लो तो आपकी नजर उस पे होनी चाहिए, आत्मा का जो स्थान है 2 माथों के बीच, यस यस, वहां होनी चाहिए। वहां होनी चाहिए, टोली लेते हुए भी और देते हुए भी। देते हुए भी और सब कुछ करते हुए भी। आप देखते हो ना अपने पेशेंट्स को डॉक्टर मंजू, जी वो आत्मा देखो, ठीक है, जब उनके शरीर को ठीक करना है, जो भी कुछ देखना है आप देखोगे, पर जब कोई आता है उसको आत्मा देखो। आधी हीलिंग तो उसकी वैसे ही हो जानी है। दीदी, शरीर भी तो वो परमात्मा का दिया हुआ है काम करने के लिए, तो उसको भी सही करना भी एक कर्म है। यस, क्योंकि शरीर नहीं चलेगा तो भगवान को याद क्या करोगे, वो तो दर्द में ध्यान चला जाएगा जी दीदी, ना? वो तो जी करना ही है। शरीर अपने बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं आना। कोई नहीं कह रहा कि बॉडी का ध्यान नहीं रखना, का जहां मर्जी चाहे बॉडी, बिल्कुल भी नहीं। जी दादी गुलजार जो है वो हॉस्पिटल में थे, काफी बार हॉस्पिटल में गए, उनको शारीरिक बहुत सारी चीजें आई। उन्होंने भगवान को बोला था मुझे इस कलयुगी दुनिया में एक और जन्म नहीं चाहिए, जो कार्मिक अकाउंट है मेरा इसी जन्म में पूरा करो। तो दादी प्रकाश मणि भी, डॉक्टर्स जो हैं वहां जो उनको देख रहे होते थे, उनको अनुभव होता था कि ये कुछ अलग है। और जब दादी जी ने शरीर छोड़ना था तो उन्होंने पहले नीलू बहन को पूछा, जो उनकी सेवादारी थी ब्राह्मणी, कि मैं तो जाने वाली हूँ। नीलू बहन ने बोला दादी जी प्लीज थोड़ा वेट कर लो, मैं अभी रेडी हूँ। उन्होंने बोला ठीक है, मैं तेरे को 1 हफ्ता और देती हूँ। ऐसे हो रहा था। और उन्होंने शरीर छोड़ने से पहले डॉक्टर के आने की वेट की, क्योंकि उसको दृष्टि देनी थी, उसको दृष्टि देकर फिर शरीर छोड़ा। आप सोचो कितना सोल कॉन्शियस होगी वो आत्मा। और शरीर बिल्कुल जैसे कहते हैं जो जड़ीभूत अवस्था में बिल्कुल खत्म हुआ पड़ा, क्योंकि आत्मिक स्थिति बहुत पावरफुल है। तो पेन तो फील ही नहीं हो रही उन्हें, जो कुछ भी हो रहा है। और दादी जी कह रही है मैं तो एंजॉय कर रही थी जितनी देर हॉस्पिटल में, वो तो लेटे हुए कुछ लगा हुआ है। और उनसे पूछ, वो कहते हैं मैं तो बाबा के साथ थी, मैं तो मजे में थी, उनको कोई फील नहीं हो रहा था, क्योंकि बिल्कुल डिटैचमेंट फ्रॉम बॉडी का उनको अनुभव। और यहाँ पर भी नीलम बहन है, उन्हें आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ है, अच्छा है ना? नीलम बहन आप है ना? यस। हाँ, आप बता सकते हैं एक्सपीरियंस को।
बहुत Out of body, what I want you to say, tell them is काफी पुरानी। कि उस टाइम पे आपको बॉडी के अंदर जो पेन है वो फील नहीं होती है ना? नहीं नहीं, हाँ, वो मैं बताओ I जरा। was I felt मुझे कोई पेन नहीं था, कुछ नहीं था, but as if I am out of my body and I can see my body lying मेरे हस्बैंड की गोदी में, जैसे मेरा सिर है, पर मेरे को कोई पेन नहीं फील हो रहा। और मैं छत के पास जैसे मेरी आत्मा है और आई कैन सी माई बॉडी लाइंग देयर, बस You इतना can see ही। everything, but आई कुड सी एवरीथिंग, नहीं फीलिंग कोई नहीं थी। feeling This happened recently when you had a surgery? नहीं नहीं, ये पहले। बहुत पुरानी बात है ये तो। Okay. बहुत पुरानी बात है। तो जब हम जस्ट आत्मिक स्थिति में आना शुरू करेंगे ना, तो ये वाला एक्सपीरियंस हमारा बहुत जबरदस्त है। जी जी। और बाबा ने क्या बोला, किस बात की कदर होनी चाहिए? मिडिल की कदर होनी चाहिए। दीदी, जो ज्ञान मिलता है उसकी कदर होनी चाहिए कि हम कौन, हम कितने भाग्यशाली हैं। बिल्कुल, कितने भाग्यशाली हैं, वो तो कदर होनी ही चाहिए। और किस बात की कदर होनी चाहिए? बैज की कदर क्यों होनी चाहिए? जब हम बैज लगा लेते हैं ना दीदी, वो तो प्राप्ति है। एक, यस, प्राप्ति है। और फिर ये बैज पहन के मैं कोई उल्टा सोचूं, उल्टा करूं, उल्टा खाऊं, तो वो सब अटेंशन दिलवाता है ना? जैसे कहीं हम बाहर निकलते हैं तो हम घर में जो मर्जी कर रहे हो, जैसे मर्जी बैठे हो ना, बाहर निकलते हैं, किसी को मिलने निकलते हैं, तो वी पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। कपड़े भी सही होते हैं, चेहरे पर दाग ना हो, बोलते भी सही हैं। घर में चाहे 4 लोगों को डांट दिया हो, वहां जाके तो कुछ ऐसा करते नहीं है ना? ऐसे ही हाँ जी दीदी, शायद इसीलिए जो हमारे लौकिक जीवन पे जो ब्राह्मण होते हैं उनकी जनई होती है ना, तो सो उनको दैट याद, आई थिंक बिल्कुल वो याद दिलाती है। तो Didi, is it like maintaining a certain position? मेंटेनिंग अ सर्टेन पोजीशन हियर, नो अदर थिंग, कि मेरी क्योंकि स्थिति जो यहाँ बनी रहे बस। हाँ, मतलब जो मुझे धारणा करनी है, जो मेरे विचार है, उनको पालन करना है मैंने। बिल्कुल So is attention it हाँ, so but suppose somebody is good in class, बहुत अच्छा पढ़ रहा है, फर्स्ट आ रहा है या क्या है, anything, I mean getting good percentage or whatever, अब he wants to maintain it, is it good or not good? he should maintain it without getting stressed. देखो, थोड़ा स्ट्रेस अगर नहीं होगा तो you can't get that position. मैं आपको एक बच्चे की स्टोरी सुनाती हूँ जो कल वहां पे भी सुनाई, और मैंने उसकी बहुत बार सुनी है। ओआरसी में एक कपल आता था। जब ओआरसी शुरू हुआ था, उसकी शुरुआत थी, मतलब बिल्कुल ही वो बंजर सी जगह थी, थोड़े से एक आधा कमरा, ऐसे वेरी लिटिल कंस्ट्रक्शन वाज देयर। ठीक है, अभी तो आपने देखा है कितना बड़ा स्थान है। तो वो एक कपल आता था, उस टाइम पे उन्होंने वहां ज्ञान दिया, उनका एक छोटा सा बच्चा था। और वो बच्चा इतना ज्यादा, उन्होंने जब ज्ञान ले लिया तो वहां आने शुरू कर दिए। तो वो बच्चा वहां के ही भाई बहनों से, वो बच्चा वहीं के भाई बहनों से घुल मिल गया, उन्हीं से खेलता रहता था, ज्ञान से ही उसकी पालना हुई। ठीक है, वो बड़ा हो गया। अब वो स्कूल में, वो बच्चा, उसने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया हुआ है जो मैंने सुना हुआ है, मेरे को कहीं मिला तो आपको भेज सकती हूँ क्लिप। ओआरसी में कई बार आता है वो उस कहते हैं स्कूल में मुझे नंबर 1 बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं होता था, मैं पूरा खेलता भी था। जब पढ़ता था तो मेरी एब्जॉर्प्शन पावर अच्छी हो गई क्योंकि मेडिटेशन करता था, नो स्ट्रेस। He got a very good rank in IIT. Now, then he gave his IAS exam. IAS IFS दोनों पास कर लिए। पहले इजिप्ट में एम्बेसडर बन के गया,
अभी बांग्लादेश में एम्बेसडर बना हूं, नो स्ट्रेस। ये उसका एक्सपीरियंस है। तो जब हम धारणाओं को पूरा करते हैं तब हमारा स्ट्रेस खत्म होता है। हम कहते हैं ना, इतना बड़ा मैंने फंक्शन करना है, लो स्ट्रेस नहीं होगा मुझे। पर एक बारी आप सौंप के देखो, बाबा आप करा बनार, आप करा रहे हो, ये याद रखना ही मेरे स्ट्रेस को रिलीज करता है। मेरा एक्सपीरियंस है ऑन माय सन्स वेडिंग, तो मैंने बनाया हुआ था बाबा को बड़ा भाई, आप संभाल रहे हो, भाई संभालते होते हैं ना, जो लौकिक में तो भाई को बोलते हैं ना कि तू ये देख लेना, तू वो देख लेना। मेरे को जीरो स्ट्रेस था, आई रियली एंजॉयड द एंटायर सीन, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं तो कोई कहता है ना शादी में ये तो होता ही है, नथिंग। अगर हम उसको, पर धारणा क्या करनी है, कराने वाला करा रहा है, ओनली देन। ये आज चलो ये होमवर्क के रूप में लो, ठीक है सविता, सारा दिन फील करना कराने वाला करा रहा है, करनहार हम कर रहे हैं। तो शिव बाबा के साथ कनेक्शन में मैं करनहार हूं, करावनहार वो है। शरीर के कॉन्टेक्स्ट में मैं करावनहार हूं, मैं शरीर द्वारा कर्म करा। ठीक है, इसको कहते हैं निमित्त बनकर हर कार्य करना और उसका अनुभव करना कि वो कितना ब्यूटीफुल अनुभव। ठीक है, ये आज करेंगे। ठीक है, आज का गीत भी लगा देते हैं। रेनू वो नहीं आ रही है, अलका फॉर सो मेनी डेज अगेन शी केम इन बिटवीन। Alka Vadva, Alka Dev. I think her father is not well. So she fell down and had a surgery. So maybe she fell down and had a surgery. No. Her father. Sorry. Achha. Her father, he fell down and had a surgery at 91 years old. Now he is. So Okay. I think she has gone to Daman. Let me find out. Okay, that's fine. जो रेगुलर आता है उसका तो ध्यान आता ही है ना जी। माता 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 तू सबकी भाग्य विधाता। माता 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 तू सबकी भाग्य विधाता। माता जग में तेरी शान निराली, बिन मांगे फल देने वाली। तुझसे घर घर की उजियाली, तू करे सबकी रखवाली। माँ तेरा संसार ये सारा तुझको शीश झुकाता। माता माता माता
सबकी भाग्य विधाता। ओके ओके कुमकुम, जी जी, some रेणु बहन एंड कुमकुम दे आर नॉट इन टाउन, दे हैव टू कैच अ फ्लाइट, सो दे आर लीविंग। तो ये जो गीत है माता ओ माता, ये किसके लिए है? मम्मा के लिए। मम्मा के लिए, जगतम्बा। जिसको जगत अम्बा बोलते हैं, है ना। वैसे भी बाबा माताओं की बहुत महिमा करते हैं, है ना। तो जगत अम्बा, उसको जगत की अम्बा क्यों बोलते हैं? जगत की माता, वाई? माँ क्या करती है बताओ? माँ की क्या क्या विशेषता है? पालना। पालना। सो वैसे जगत अम्बा भी सबकी पालना करती है, पालना करती है, लाइक अ ममता सैंपल देती है, फॉर एवरीवन। नेही ममत। एक एक बात का ध्यान रखती है ना। खुद को, मतलब त्याग की उसमें भावना होती है। दूसरा ठीक रहे, मेरे को कुछ भी हो जाए, वो अपनी सेल्फिशनेस जीरो होती है, समेटती है, समाती है। ये इतनी सारी विशेषताएं हैं। सारी बॉडी कॉन्शियसनेस उसकी खत्म हो जाती है बच्चे को लेकर, उसको कुछ भी और नहीं नजर आता, मेरा बच्चा ठीक रहे। तो मम्मा का यही एटीट्यूड था, जो बाबा ने बोला जगत अम्बा, पर उसके पूरे जगत में नहीं होती। ऑल्दो उसने जो कार्य किया, किसके लिए? पूरे विश्व के लिए किया, इसलिए उसको जगत अम्बा बोलते हैं। हाथ में वो सितार क्यों दी है, वीणा क्यों दी है? कि ज्ञान, ज्ञान सुनाना। कैसे सुनाना? मधुरता से, स्वीटनेस के साथ। ये नहीं कि ज्ञान सबको धारण कराया तो किसी को डांट दिया, नहीं। एक्यूरेटली कराना, यथार्थ रीति से सुनाना, है ना। पर फिर भी बाबा कहते हैं जो शिव बाबा है उसकी महिमा ऑल ओवर द वर्ल्ड है। क्यों? क्योंकि वो जगत अम्बा का भी फादर है ना। तो फिर बाबा ने ये बोला, हो तो तुम सब भी माताएं, हम भी मास्टर जगत अम्बा हैं, हमको भी यही कार्य करना है। हम भी माताएं हैं, जो कन्याएं हैं वो भी माता बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो भी ज्ञान को सुनकर सबकी पालना करती हैं। जो हमारी दीदियां हैं, दादियां, वो तो सब कन्याएं थी ना, पवित्र थी, शादी के बंधन में गई ही नहीं, पर माता का रूप ले लेती हैं, दादी का रूप ले लेती हैं, क्योंकि वो हमारी पालना कर। ये तो हमारे को भी वो करना है। हाँ जी धीरेन भाई, आप क्या कहना चाहते हैं? शायद। हाँ, नहीं मेरे को नहीं पता, दीदी ने जो कटा, मैं आपको बताती हूँ क्या कटा था। कटा था, मैंने उसको दोबारा सुना। ये कह रहे थे दीदी, मुझे सारे दिन किसी के याद नहीं है, मैं एक्यूरेट पता करके, वो जो शिव बाबा ने बताए हैं, दुनिया वाले नहीं, वो एक्यूरेट पता करके कह रहे थे मैं आपको बताऊंगी बाद में, ये बोला। हम्म, मम्मा का। फिर वहां पे रुक गए, उसके बाद उन्होंने नहीं बताया। नहीं, नथिंग आफ्टर दैट। भाई वो बताएंगे ना। फिर ये बताओ, शिव बाबा को सोमनाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि सोमवार को दीदी उनकी पूजा करते हैं, और जल चढ़ाते हैं। दीदी पूजा तो सोमरस, रोज करनी चाहिए, तो ये तो मुझे लगता है भक्ति मार्ग की वजह से हाँ, सोमवार। ये तो भक्ति मार्ग का है सोमवार। व्हाट इज इट गॉट टू डू विद भक्ति तो भक्ति मार्ग की सारी चीजें ज्ञान से ही निकली हैं।
राइट। क्योंकि सोमवार क्यों रखा? क्योंकि वो सोम रस पिलाता है, ऐसा ज्ञान सुनाता है जिससे हमको ज्ञान का नशा चढ़ जाता है। सोम रस अल्कोहल को बोलते हैं ना, जिससे सब नशे में आ जाते हैं। तो हम भी ज्ञान के जब नशे में आ जाते हैं, वो इसलिए सोमरस है ना। फिर बोलते हैं लोटी तो शिव पर रोज चढ़नी चाहिए, सिर्फ सोमवार को नहीं। कौन सी लोटी चढ़ानी है? जल की। जल की। कौन सा जल? ज्ञान का जल। ज्ञान का जल। और हम उसके अंदर क्या करते हैं? थोड़ा सा दूध भी डाल देते हैं, डालते हैं ना उसमें 2 बूंद दूध की, तो वो कलर वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता। तो अपनी सारी चीजें सब कुछ बाबा पर अर्पण, सारे विकार। अच्छा बुरा सब तुझे। कोई बोले अच्छा किया, वो भी तुझे। हमने कुछ बुरा किया, वो भी तू जाने, तेरे को अर्पण। ठीक है। फिर बाप एक बोला ना, धर्म में ताकत है। धर्म का अर्थ क्या है? धारणा। धारणा। तो जब धारणा करते हैं ज्ञान की ताकत तब मिलती है। नहीं तो ज्ञान कहाँ तक रह जाता है? दिमाग तक। सिर्फ बुद्धि विलास। बुद्धि विलास किया, उसके बाद उसको करना है। जैसे आज हमने क्या सोचा? करण करावन हार की स्मृति में रहेंगे। एक बाबा ने बोला ना, हर धर्म वाले, जब पहले धर्म स्थापन होता है वो सब बहुत अच्छा होता है, बिगड़ता है बाद में। और बिगाड़ने वाले कौन होते हैं? जो फॉलोअर्स हैं। जो चीजें वो सिखाते हैं उसी का उल्टा करके उसके लिए लड़ते हैं। वो कभी नहीं कहते हम भगवान हैं, वो कहते हैं मेरा जो धर्म पिता वो भगवान। वो कहते हैं भेदभाव ना करो, भेदभाव करना शुरू कर देते हैं। वो सारी चीज क्या है? नीचे गिरती है, जर्जरी भूत अवस्था को प्राप्त होती है। जो कल्प वृक्ष का ज्ञान है वो। और कोई पॉइंट लेना है किसी ने? दीदी एक जो है कि गुरुजी का काफी सत्संग लोग बहुत मानते हैं गुरुजी को, जी। क्योंकि गुरुजी शिव बाबा के ही मतलब शिवलिंग का ही उनका उन्होंने बनाया था। तो मतलब उनको प्रचार ये होना चाहिए कि शिव बाबा को याद करें, लेकिन वो मीडिया मतलब उनको याद करते हैं। बिल्कुल, वो तो है ही। तभी तो गड़बड़ होती है। वो सिखा कुछ और रहे होते हैं, हम करना कुछ और शुरू कर देते हैं ना? जी जी। अब आप सोचो, जो ये मठ पंथ निकलते हैं वो फिर डिवाइड हो जाते हैं। क्रिश्चियनिटी भी कितनी डिविजन्स हो गई हैं उसमें। हमारे कोई क्राइस्ट ने ऐसा करना तो कभी नहीं सिखाया। जी। जो बातें सिखाई, जो बाइबल में लिखी है, उसको एक्यूरेटली नहीं देखते ना, उसके मीनिंग अलग तलग निकाल के फिर लड़ना शुरू कर देते हैं। और फिर उसको अंदर डिवीजन आ जाते हैं। एक बार डिवाइड किया तो ताकत खत्म। तो भगवान जो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, उसकी खासियत क्या है? हम एक होकर एक को याद करते हैं, संगठन के अंदर रहते हैं, संगठन के बल को अहमियत देते हैं कि एक धर्म एक राज, सब कुछ एक के ऊपर हम एम्फसाइज करते हैं, यूनिटी के ऊपर एम्फसाइज करते हैं। सारी डिविजन्स खत्म होके एक में समा जाते हैं ना। जी। और किसी ने कोई पॉइंट लेना है? रेखा बहन? ठीक है। किसी और ने कोई पॉइंट लेना? पॉइंट्स तो और हैं। एक बोला ना, शिव बाबा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं है। क्यों? दीदी वो तो सबके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा। राइट। क्यों? क्योंकि वो सृष्टि का फर्स्ट मैन ऑन अर्थ, इसको एडम बोलते हैं ना। तो वो जितने भी आत्माएं उनका ग्रैंडफादर होंगे ना। ठीक है। पर शिव बाबा तो बर्थ लेते ही नहीं। निराकार ज्योति बंधु हम सबका फादर, पर हम उसको भी दादा बोलते हैं क्योंकि वो हमारे ब्रह्मा बाबा का भी पिता है, मेरे लौकिक पिता का भी पिता है।
तो हम उसको दादा बोलते हैं। इसलिए दोनों को प्यार से, कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है उस हिसाब से कौन फादर और कौन दादा। ठीक है, चलिए योग करें। जी। किया था जो बहुत मुझे अच्छा लगा, जो मुझे लगता है हम सब करें तो अच्छा है। और आप शाम को सब बैठकर आराम से जितनी देर बैठ सकते हो करना। तो क्या किया था हमने कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा अपने परम पिता के पास जाती हूँ। वहां बैठकर जो दीदी ने शब्द यूज किया, ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में क्या करते हैं, जो गंदा होता है कुछ भी उसको निकालकर बाहर फेंकते हैं, है ना, यही करते हैं ना। फिर जो शरीर है हेल्दी हो जाता है। तो मैं आत्मा अपना ऑपरेशन कराती हूँ, जाएंगे परम धाम। वहां पर बाबा को बोलेंगे अब मेरी सर्जरी करो। कौन सी चीज की सर्जरी कराएंगे, आप डिसाइड करो कि मेरे अंदर कौन सा अवगुण है, कौन सा ऐसा संस्कार है जो मुझे तंग करता है। ठीक है, सोचो, अभी सोच लो। गुस्से का हो सकता है, इरिटेशन का होता है, व्यर्थ का हो सकता है, किसी के लिए घृणा की भावना का हो सकता है, डर का हो सकता है। सब सोच लो। ज्यादा बोलने का संस्कार हो सकता है, ज्यादा बोलकर ये से ना, आई पुट माई फुट इन माई माउथ। ठीक है, सबने सोच लिया। चलो अब चलेंगे और वहां बैठेंगे, फिर वापस आएंगे और बाबा को कहेंगे मेरा आज का पूरा दिन मैं आपके ऊपर समर्पण हूं, आप कराओगे। सर्जरी मेरी हो गई, अब बाबा मेरे सिर पे छत्र छाया, अब रिलैक्स करेंगे। सर्जरी के बाद क्या करते हैं, रेस्ट बोलते हैं ना, रेस्ट करना बाबा की किरणों के नीचे। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। और स्वयं को आत्मा अनुभव करें। शरीर से सारी एनर्जी को ऊपर आते हुए देखें। पैरों से उसको ऊपर खींच रही हूं मैं आत्मा, टांगों से, घुटनों से, और ऊपर तक कमर से लेकर हाथों से भी लेकर सिर तक पूरी एनर्जी को विड्रॉ करें। और इस एनर्जी को इस ज्योति बिंदु में फोकस करते हैं। अपने आप को इस शरीर से अलग महसूस करें। और अब मैं चलती हूँ सुप्रीम सर्जन के पास। अपना ऑपरेशन कराने हमने चेक किया हम में कौन सा अवगुण है, कौन सा संस्कार जो मुझे परेशान करता है, उसको उस परम पिता को देंगे। तो चले ऊपर परम धाम और चटक जाएं शिव बाबा के
बिल्कुल समीप, और फील करें आत्मा में ऐसा जो भी संस्कार है जो परेशान कर रहा है, बाबा की किरणों के नीचे वो डीप रूटेड जहां तक भी है फिनिश हो रहा है। बाबा सुप्रीम सर्जन पूरी एक्यूरेसी से मेरे अंदर की कमी कमजोरी को विनाश कर रहे हैं, और उसकी रिप्लेसमेंट में जो गुण चाहिए उसको इम्प्लांट कर रहे हैं। मुझ आत्मा की चमक इस प्रोसेसिंग में बढ़ती जा रही है। और अब वापस आ जाए अपने शरीर में, प्रवेश करेंगे। बाबा को बुला लें, आ जाओ। बाबा सिर पे छत्र छाया, करण करावन हार मेरे सिर पर, जिसकी छत्र छाया में पूरी तरह से मैं रिलैक्स्ड अनुभव कर रही फ्री हो गए, बीमारी बाहर निकल गई, गुणों से संपन्न हो गई। और आज दिन में कम से कम 5 बारी इसी प्रोसेस को हम बार बार अनुभव करेंगे, और थोड़े दिन तक करते रहेंगे जब तक ये संस्कार मेरे अंदर से डिलीट ना हो जाए फॉरएवर। यही होमवर्क भी रहेगा और करावनहार की स्मृति रहेगी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति। एक मैसेज, जस्ट अ मिनट धीरेन भाई, जो शुरू में एक्सप्लेन किया ना मेडिटेशन से पहले, उसको भी डाल देना, क्योंकि वो सुने बगैर जो जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं करी फिर उसको कर नहीं पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। शांति दीदी, एक मैंने पूछना था कि जो चार्ट भेजा है उसको कैसे डालें ग्रुप में? आप अपने टोटल नंबर जो हैं
जो टोटल मार्क्स हैं आपके डेली के जो है ना, उनको आप लिखते रहो और वीकली हम डालेंगे कि टोटल मार्क्स कितने हुए। नहीं, हम अपने आप एक पेपर पे, आउट ले सकते हो। सॉरी, अपने पेपर पे चार्ट ये वाला बना लें और खुद मार्क्स देते रहें, और वो ग्रुप में नहीं भेजना। आप भेज सकते हो ग्रुप में, आप सब भेजोगे ग्रुप में, अच्छा ठीक है, थोड़े दिन, कम से कम 1 महीना भेजेंगे ना तो आदत पड़ जाएगी, ठीक है, आप ग्रुप में भेजो। आप एक काम करो ना, आप इसका अगर प्रिंट आउट ले सकते हो तो दैट विल बी नाइस। नहीं, फिर इसका फोटो लेके भेज दो बस। फोटो राइट। अगर जो करेगा सो पाएगा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति।